मोदी जी भी पहनते हैं। अब ये इस बारे में इस विशेष रूप से नहीं देखा है ना। योगी जी हैं जो, उनको वो पहने हुए हो सकते हैं, और बाकी मोदी जी को उघारे बदन नहाते नहीं देखा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मोदी जी की है। योगी मोदी और योगी है। हाँ, मोदी मोदी योगी जी की सरकार है, अच्छी है, बहुत बढ़िया है, अच्छी तरीके। नहीं, आपको यहाँ नहाने में कैसा लगा? आपको बढ़िया लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा। कुंभ तो हमको यहीं लगा। नाव वालों की ना वालों कैसे थे यहाँ पे? क्या बताया जाए। भैया आप नाव चलाते हैं क्या? हम लोग गोतेखोर है, यहाँ पे बोटिंग भी कराते हैं और लोगों को घुमाते हुए बोटिंग कराते हैं। अब हम कानपुर में उस जगह पे हैं जहाँ पे अटल जी थे। अटल जी ने डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की थी और वो यहाँ पे आया करते थे, और अटल घाट उन्हीं के नाम पे बनाया गया है। ये अटल घाट है, कानपुर का अटल घाट। अटल जो शाश्वत सत्य है, ये अटल घाट है। आज हम इस अटल घाट के अंदर जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अटल घाट। इस अटल घाट की खूबसूरती के बारे में ये देखिएगा, यहाँ चारों तरफ माँ गंगा है। चिड़ियों का यह गुंजित कलरव, हिरणों की ये चहल पहल, चंचरीक रंगों को ढोता सप्तरंगों का बना महल। ये है गंगा घाट, ये है गंगा घाट। ये गंगा घाट सीढ़ियाँ जैसे आप उतरते हैं ना, अलग अलग रंगों की दी गई हैं। रंग मतलब जीवन। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, नाव मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर आप शाम को आएंगे, दिन में आएंगे, और देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। गंगा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या है गंगा? गंगा एक नाम है? नहीं, गंगा भारत की जीवन रेखा है, और आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से हर तरह से गंगा हिंदुस्तान, भारतवर्ष से और सनातन से जन्म जन्मांतरों से जुड़ी हुई है। और इस कारण जो मैंने कहा कि ये भारत की जीवन रेखा है। आपने जनेऊ पहन रखा है, जनेऊ का क्या महत्व है? जनेऊ जो है, ये हमारे यहाँ जो संस्कार बताए गए हैं, 16 संस्कार, उनमें से एक संस्कार है। व्यक्ति का जन्म के समय नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, उसके बाद ये आपका विवाह। अच्छा, इस संस्कार को कौन सा नाम दिया गया है? इसको यज्ञोपवीत और उपनयन दोनों ही कहते हैं। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व जनेऊ का क्या महत्व? मूलतः व्यक्ति के जो जीवन शैली है, उसमें संयम, धर्म के पालन और अध्यात्म के प्रति निष्ठा, उसको व्यक्त करने का एक प्रतीक है। जनेऊ में 6 धागे होते हैं। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य की अवस्था में आदमी का पहला उपनयन संस्कार होता है, उसमें जो है 3 धागों का जनेऊ पहना जाता है। उसके उपरांत, विवाह के उपरांत पुनः जनेऊ होता है। सामान्य भाषा में उसे दुर्गा जनेऊ कहते हैं। तब 3 धागे और पहन के 6 धागे से यज्ञोपवीत पूर्ण हो जाता है। आपको लगता है कि योगी जी भी पहनते हैं और मोदी जी भी पहनते हैं? अब
ये इस बारे में इस विशेष रूप से नहीं देखा। बाकी मोदी जी को उघारे बदन नहाते नहीं देखा। नहीं देखा। आपकी दाढ़ी सफेद हो गई जी, आपने दाढ़ी बनाने की सोची? दाढ़ी अब क्या है, 65 वर्ष की आयु हो रही है तो मुझे चश्मा लग गया, तो इससे मैं स्वतः दाढ़ी नहीं बना पाता। जी जी मुझको जो है जाना पड़ता है किसी नाई की शॉप पर। तो उसके यहाँ क्या है कि आज रविवार था, थोड़ी भीड़ थी और ये वाला कार्यक्रम भी था, तो इस वजह से मैंने जो है ये हुआ कि अब से शाम तक बनवा देंगे। एक इस गंगा माँ और इस गंगा को लेकर के आप कौन सा संदेश देना चाहेंगे इस पूरे विश्व को, इस पूरे देश को? ये संक्षिप्त रूप में, सारगर्भित रूप में एक ही बात कही जा सकती है कि ये भारत की जीवन रेखा है, हमारे अध्यात्म से, सनातन धर्म से और इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। परंतु वर्तमान समय में सब चीज़ें आस्था से जुड़ गई। तो यदि किसी की आस्था है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, यदि जो है कोई नहाना चाहता है और समझता है कि नहीं इस नहाने के कुछ लाभ हैं तो अवश्य नहाए। तो मेरा संदेश यही है कि इससे निश्चित रूप से लाभ है, क्योंकि यह बात सार्वभौमिक रूप से सत्य हो चुकी कि गंगा के संचित जल में भी कीड़े नहीं पड़ते। तो यानी कुछ तो विशेषता है इस जल में। और 2-4 लोग और भी बात करते हैं और सर आपको और भेजते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं लोगों से। धन्यवाद। सर जी, आपने गंगा जी नहाया, कैसा लगा आपको? ठीक लगा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। पानी साफ है, स्वच्छ है, कैसा लगा? साफ है, साफ पानी है, कोई दिक्कत समस्या? कोई बात नहीं। आप उज्जैन वहाँ गए थे, वहाँ कुंभ? उस समय विदेश में कतर में थे, यहाँ नहीं थे। नहीं जा पाए थे आप, मतलब वहाँ नहीं जा पाए, यहाँ नहाया आपने, आपको यहाँ पे कैसा लगा? यही गंगा जी वहीं तो पहले जहाँ हम तो ये चीज़ पहले अच्छा मानते हैं, हमारे कानपुर में पहले है। नहीं, आपको यहाँ नहाने में कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा। कुंभ तो हमको यहीं लगा। ये बेटे हैं आपके? हाँ बेटे, भैया ये बताइए, आपने अपने पिताजी नहाया यहाँ पर, गंगा जी नहलाया, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। हम तो कुंभ भी गए थे, कुंभ भी नहा। कुंभ भी गए थे आप, तो कुंभ में कैसा लगा था आपको? बढ़िया लगा, अच्छी लगा। और कुंभ में यहाँ में कोई दिक्कत या समस्या लगी आपको? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं, बढ़िया। भीड़ थी वहाँ पे, सारी चीजें थी। अब भीड़ तो होगी, जब इतना बड़ा आयोजन होगा तो भीड़ तो होना। आपको लेकिन वहाँ भी अच्छा लगा? हाँ, अच्छा मतलब लगा, ये जो योगी सरकार थी, इसने क्या किया आपको? प्रशासन बहुत अच्छा था, वहाँ व्यवस्था है सब ठीक थी, मैनेज कोई कर रही दिक्कत थी। नहीं भीड़ भैया? होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे थे, कहीं कोई दिक्कत बहुत नहीं अच्छा भाई? था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं कहीं। चलिए ठीक है, आपको यहाँ कितनी अच्छी तस्वीर है, बहुत अच्छी चीज है। और ये ये कौन है? बच्चे भी- आपके बच्चे? हाँ, बच्चे भी नहाए, बच्चों ने भी नहाया। अभी कहाँ? नहीं नहाए? अच्छा ये बताओ बच्चों, आप लोग आए हो यहाँ पर गंगा जी नहाने, कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कैसा मजा आ रहा है? कैसा मजा आ रहा है? अच्छा है। अच्छा, कुंभ में नहाया आपने, कुंभ में कैसा लगा? अच्छा था। मजा आया? बेहतरीन, अच्छा, भीड़ से कोई मतलब नहीं, व्यवस्था अच्छी थी वहाँ की। हाँ। ये छोटा ये छोटा वाला है, ये भी गया था भाई? ये भी नहाने गया था? हाँ। क्यों बेटा बउआ, तुमको अच्छा लगा था वहाँ पे? बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चाचा, आप यहाँ नहा रहे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। मतलब पानी यानी साफ है बिल्कुल? हाँ, पानी साफ है। सरकार कैसी काम कर रही है? सरकार अच्छे काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है, नहाने आने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। सब कुछ सही है, पानी भी साफ है, स्वच्छ है। हाँ। अब आपको कोई समस्या या कष्ट लगा आपको? ये अच्छा लगा। नहीं, आपको कोई दिक्कत या समस्या लगी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आने में जाने में कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब कुछ सही चल रहा है। बताते हैं कि बहुत सारी नाव जो है ना, 30-30 करोड़ रुपए लोगों ने कमाए। इलाहाबाद में, इलाहाबाद नहीं, यहाँ नहीं, इलाहाबाद में। यहाँ कानपुर में नाविकों की क्या स्थिति है? नाव वालों की हाँ, नाव वालों क्या स्थिति है यहाँ पे? क्या बताया जाए। अच्छा, आपने इसी रंग के अलावा कोई और रंग क्यों नहीं चुना?
या मतलब जो मोदी जी की है। योगी योगी मोदी और योगी है हाँ मोदी मोदी योगी जी की सरकार है, अच्छी है, बहुत बढ़िया है, अच्छी तरीके चाहते हैं आ जाए। भैया इधर इधर लाइव आ जाइए, लाइव चल रहा ना, लाइव चल रहा भैया। आप नाव चलाते हैं क्या? हम लोग गोतेखोर है, यहाँ पे बोटिंग भी कराते हैं और और लोगों को घुमाते हुए बोटिंग कराते हैं। जी, लोगों की सेफ्टी के लिए भी लगे रहते हैं, कोई डूबे ना। हाँ हाँ। कोई डूब जाता है उसको निकालना होता है। क्या नाम भैया आपका? दीपू गौड़। दीपू गौड़। भैया आपकी कितनी नाव है यहाँ पे? यहाँ पे भैया अभी 3 नाव है। 3 नाव है जी। आप 3 नाव चलाते हैं? नहीं, हम लोगों के पास करीब 15 नाव थी, सबकी अच्छा, अलग अलग थी। हम लोग 15 गोतेखोर हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे प्रयागराज के लिए यहाँ से 9 लोग अच्छा लोग गए थे वहाँ? जी, खरीद ले गए यहाँ से। अब हम लोग फिर से नई बनवाएंगे। अच्छा अच्छा। हम लोग की पुरानी हो गई थी तो हम लोगों ने बेच अच्छा दी। भैया आप यहाँ पे तो रहते ही हैं जी। आप प्रयागराज गए थे क्या? जी नहीं, गए थे, कुंभ नहाने गए थे। जी जी। आप नहा के आए? जी। वहाँ कैसी व्यवस्था थी? व्यवस्था तो ठीक थी, बढ़िया थी, अच्छी थी। जी। अब अपने यहाँ पे कैसी व्यवस्था है? यहाँ पे भी बहुत अच्छी है। सारी चीजें आप जिम्मेदारी रखते हैं, सारी जी, चीजें करते पूरी हैं आप? जिम्मेदारी है, बैरिकेटिंग बंदी हुई, इसी के अंदर नहाइए। आप सबका ध्यान भी रखते हैं थोड़ा जी जी, सा? पूरा ध्यान। कोई बच्चा डूब ना पाए, कुछ ना कोई कर भी ना पाए, डूब पाए, कोई रस्सी के उस तरफ ना जाके नहा पाए। इसलिए आप लोग यहाँ पे रहते, परमानेंट रहते हैं यहाँ पे? परमानेंट। सुबह 5 बजे आ जाते, शाम को 8 बजे जाते हैं यहाँ से। ये अपना काम करते हैं पूरा आप? जी, जब नहान होता है तो हम लोग बैरिकेटिंग भी बांधते हैं यहाँ पे जी। बल्ली से, और बल्ली से बैरिकेटिंग बांधने के बाद में सुबह ये मान लीजिए 2-2:30 बजे हम लोग आ जाते हैं। जब से नहान चालू होता है तब से हम लोग फिर। अब यहाँ पे इस समय कितनी भीड़ होती है सुबह? इस समय सुबह ये मान लीजिए 40-50 लोगों की भीड़ होती है सुबह? मतलब सुबह 5 से नहाने लोग आते हैं। अच्छा अच्छा। सुबह 5 से कई बजे तक की? सुबह 5 बजे से 9-10 बजे तक भीड़ होती है। उसके बाद थोड़ा सा हल्का, उसके बाद थोड़ा हल्का मौसम की वजह से धूप होती है। बाकी आप परमानेंट ध्यान रखते हैं? जी, हम लोग परमानेंट रहते हैं। नाव आपकी है तो जो चारों नाव खड़ी है आपकी, अब आप पूरा ध्यान रखते हैं? जी जी, पूरा ध्यान। जी सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके।